गया है कि आत्मिक जगत को पहचानो और परमेश्वर के सामत में चलो। हालेलुया। आत्मिक जगत मतलब स्पिरिचुअल रिलेम। कोई बोलेगा स्पिरिचुअल रिलेम? कोई बोलेगा स्पिरिचुअल रिलेम? सोए हुए लोग बोले हालेलुया। हालेलुया, स्पिरिचुअल रिलीफ। हाँ, स्पिरिचुअल रिलेम सोए है, मैं बट जगह है, जगह है। आपने कैमरास को ऑन करे, कैमरास को ऑन करे नहीं सभी नहीं लोग। पास्टर, मैं बुक लाने गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कैमरास को ऑन करे सभी। आप बोलेंगे प्रॉफिट जी हमें भी बोलते हैं, मैं भी रुको, मैं भी करता हूँ। आया, दिख रहा हूँ मैं? गुड। अपने कैमरास को ऑन करे सभी लोग। ब्रदर संदीप, ब्रदर विलियम, ब्रदर आशीष, सिस्टर पल्लवी, सिस्टर सौजन्या, ब्रदर राहुल, सभी सभी सभी। मैं 10 मिनट की बात करता हूँ। प्लीज गॉड। यस 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 यस, कोई बात। हालेलुया। सो व्हाट इज स्पिरिचुअल रिलेम? आप मुझे नॉलेज बताए कि व्हाट इज स्पिरिचुअल रिलेम? स्पिरिचुअल रिलेम ये क्या होता है? आत्मिक जगत ये क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? A region where there are angelic forces एंजेलिक फोर्सेस। operating. अच्छा, और Demons also operate in angelic, na? या डेमन्स आल्सो ऑपरेटिंग। और बताए, और बताए, बताएगा। They carry messages and send messages. नो सिस्टर, लिसन, दैट द टॉपिक इज स्पिरिचुअल रिलेम, मतलब आत्मिक जगत। आत्मिक जगत, Okay. स्पिरिचुअल रिलेम। आत्मिक क्षेत्र। तो आत्मिक क्षेत्र, या बट उसमें क्या आता है? कैसे हम उसको इलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं? व्हाट इज स्पिरिचुअल रिलेम? कोई बताएगा? हेलो चर्च, आपको बताया मैंने। सुनाई नहीं दिया। सिस्टर फ्लेविया, आपने जो कुछ बोला वो सही है, बट आपने थोड़ा सा और डिटेल बताना है मुझे, सो मैं डायरेक्ट फेच कर सकूं। आत्मिक जगत में आत्मिक जगत मतलब क्या, और उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, कुछ क्या क्या नहीं देख सकते? आप मुझे बताओ। आत्मिक जगत ऐसा जगत है जहाँ ईश्वर यानी कि हमारा परमेश्वर और जो हम स्पिरिचुअली उसके साथ कनेक्ट होते हैं, वो एक अलग स्थिति रहता है जहाँ पर कोई भी चीज एंट्री नहीं कर सकती। केवल जो स्पिरिचुअल थिंग्स है वही, वो ऐसा वेलफेयर है जहाँ पर वो चीजों का, जैसे हम लोग कुछ भी आत्मा में ऊपर जाते हैं, जैसे हम पढ़ते भी हैं। आई थिंक याकूब जब वो बैठा तो वो आत्मिक रलम में चले गया था और वो युद्ध करने लग गया, उसका फाइट होने लग गया। तो उस चीज वो परमेश्वर और उसके बीच में था, स्वर्गदूत खुद आया और उसके साथ बातें की, मलयुद्ध किया। वो एक आत्मिक रलन बोल सकते, जहां तक मेरा सही बात, इस सही बात है, आंसर सही है। और कोई बताएगा मुझे? सिस्टर कल्याण, आप मुझे बता। आत्मिक क्षेत्र में जो आत्मा के दायरे है उसमें हजारों क्षेत्र होते हैं पास्टर जी। तो जब मतलब पवित्र आत्मा का जो क्षेत्र होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ आपको। मतलब जो नॉलेज है पवित्र हाँ, आत्मा के क्षेत्र में, जब हम देखते हैं तो जब हम न देखते हुए उसमें काम करते हैं, और पवित्र आत्मा जिसमें होता है वो उसे पवित्र आत्मा के दायरे देता है, मतलब उस क्षेत्र को देता है पवित्र आत्मा जो आत्मिक है, क्योंकि हजारों आत्मिक, क्षेत्र है उसमें। पवित्र आत्मा के क्षेत्र है, शैतानिक भी क्षेत्र होते हैं, जगह होते हैं, उसमें शैतान का भी कार्य होता है, परमेश्वर के दूतों को भी कार्य होता है, पवित्र आत्मा भी का कार्य भी होता है। जब हम पवित्र आत्मा के क्षेत्र में, मतलब उस जगह में जब हम काम करते हैं तो हम देख नहीं सकते,
उसका उस क्षेत्र में, फिर भी हम उसमें काम करने लगते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, हमें चलाता है। एग्जैक्टली। सो आत्मिक जगत को पहचानने के लिए और परमेश्वर के सामर्थ में चलने के लिए हमें क्या लगता है? पवित्र आत्मा। एग्जैक्टली। ओके। सो मैंने कहा आत्मिक जगत मतलब स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, आत्मिक जगत। अभी मैंने आपके सभी क्वेश्चंस को, सभी आंसर्स को मैंने देखा, ओके, बट मुझे जो आंसर एक्सपेक्ट था वो नहीं मिला। स्पिरिचुअल ये होती, ये वो स्टेज होती है, मतलब आत्मिक दुनिया। आत्मिक दुनिया, मैंने जगत कहा, जगत कहा है मैंने, स्पिरिचुअल जगत, आत्मिक जगत। कितने लोग मेरे साथ हैं? स्पिरिचुअल रलेम, आत्मिक जगत, इसका मीनिंग क्या है? हम स्वर्गदूतों को भी देख सकते हैं, शैतान को भी देख सकते हैं, यीशु मसीह को भी देख सकते हैं, उसके चिन्ह चमत्कार को भी देख सकते हैं, उसके प्रेजेंस को, उसके ऑनलाइन को, उसके डिलीवरेंस को भी, सभी 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 देख सकते हैं। वो किधर आती है? स्पिरिचुअल रलेम। बट फिजिकल में क्या देख सकते हैं? मनुष्य को देख सकते हैं, ब्लड देख सकते हैं, खून देख सकते हैं, हड्डियां देख सकते हैं, जो हमारे आंखों से, जो क्या है, हमारे आंखों से विजिबल है। पर परमेश्वर क्या कहता है? आई एम एन इनविजिबल गॉड। क्या? मैं अदृश्य परमेश्वर हूं। कोई बताएगा मुझे अदृश्य मतलब क्या? Invisible. इनविजिबल, एग्जैक्टली। मतलब न दिखने वाला, न दिखने वाला। आपका परमेश्वर आपको नहीं दिख सकता, बट उसने क्या बोला? जो मेरे ऊपर विश्वास रखेगा वो आनंद काल का जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। उसने कहा और हमने किया। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर क्या करते? फेथ रखते, विश्वास रखते, आस्था रखते कि वो जिंदा है। और हम देखते, जब भी हम दुआ करते तो परमेश्वर वो हकीकत में बदलता। क्या है ये? प्रेयर भी है। हम प्रेयर क्या कर रहे हैं? हम प्रेयर फिजिकली कर रहे हैं, बट वो स्पिरिचुअली परमेश्वर के पास जा रही है। परमेश्वर के पास वो आपकी मैसेज, आपका जो मैसेज है वो स्पिरिचुअली जा रहा है। आप उसको देख नहीं सकते कि आपकी प्रेयर कभी परमेश्वर के पास जाएगी, कभी परमेश्वर उसे देखेगा, आप नहीं देख सकते। बस आपका काम है क्या करना? प्रेयर करना। परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? हेलो चर्च, आप अनम्यूट करिए, मुखों को खोलिए। Yes, yes, yes. यस यस। Yes. सो लेट्स वी ओपन द बाइबल, ओके। हम वचनों में जाएंगे। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ जो स्पिरिचुअल जगत से, मतलब स्पिरिचुअल रिलम से, उसमें उसका उल्लेख दिया गया है, ओके। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, 2 कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 18। रुकिए, मैं आपको जो नोट्स निकाले उसके मैं बता देता हूँ, तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा। आप व्हाट्सएप में डालेंगे पासवर्ड? नहीं सिस्टर, मैं आप यहाँ पे डाल रहा हूँ व्हाट्सएप पे। उन लोगों को क्यों ये ओके ओके करना? ओके ओके। उन लोगों को डायरेक्टली पता चलेगा। अरे हम मीटिंग में नहीं आ रहे तो भी हमें पता चल रहा है सब कुछ। आपका फिर हार्डवर्क ऐसा ही जाएगा ना सिस्टर? करेक्ट। आप आ रहे, मीटिंग को अटेंड कर रहे। परमेश्वर को मेहनती लोग पसंद है, जो उसके वचन आमेन। सुनने के लिए बेताब है। पास्टर आप एक एक डाल रहे हैं, मुझे कैसा मिलेगा? अच्छा चैट में मिलेगा, ओके ओके हाँ, चैट में मिलेगा। ओके ओके। डन। यस यस। Chapter 6 verse 12, 2 Corinthians chapter 4 verse 18, 2 Kings chapter 6
वर्ड्स 15 to 17. ब्रदर प्रणित नहीं दिख रहे? Hebrew chapter 11 verse 3. और John chapter 4 verse 24. Got it? Got it, people of God? Good, wonderful. So देखिए, Ephesians डायरेक्ट हमें बताता है, for we wrestle not against flesh and blood but against principalities, against powers. क्या? हमारा युद्ध ये मान से नहीं, लहू से नहीं, बट किससे है? इस किससे? संसार कोई बताए? Principalities. इस संस्कार के अंधकार से। Principalities. For this संसार करके not temporary, but are not seen. जो पढ़े, जब हम पढ़ेंगे तो देखते हैं टू कॉन्टेक्स्ट, तो प्लीज डेमोन्स्ट्रेशन है, इम्पार्टेशन है, ये जितने भी पावर है, जितने भी होली स्पिरिट के गिफ्ट्स है, ये क्या है? परमानेंट है। कोई बोलेगा हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Praise God, Jesus. So जब हम पढ़ेंगे 2 Kings chapter 6 verse 15 to 17, उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है? Elisha prayed and Lord opened his eye that he may see. जब भी आप अपने परमेश्वर से कुछ कहोगे कि परमेश्वर मेरे आत्मिक स्तरों को बढ़ा, मेरे आत्मिक नॉलेज को ग्रो कर, मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे, वो क्यों नहीं खोलेगा? वो तो खोलना चाहता है, बट आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं कि आप उसको ले सके। कैपेसिटी बनानी है, वचन पढ़ना है, कैपेसिटी बनानी है, फास्टिंग प्रेयर करना, कैपेसिटी बनानी है, अपने आप को उसके हवाले देना है। जब आप उसको अपने अपने हवाले, अपने खुद को जब भी उसके हवाले देते हो, परमेश्वर यूज करना स्टार्ट करता है। How many people are agree with me? Amen. Hallelujah. Good. आप अनम्यूट करिए, ओके? आवाज आएगा तो भी चलेगा। अभी मेरा एक हेडफोन है तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ओके। जब भी हम पढ़ते हैं हिब्रूज में, हिब्रूज क्या चैट में क्या लिखा है? हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 3 ना, उसमें क्या लिखा है? थ्रू फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड्स आर फ्रेम्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। थ्रू फेथ मतलब विश्वास से हम समझते हैं कि वर्ल्ड जो है ये किसके ऊपर आधारित है, किसके ऊपर फ्रेम किया गया है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के ऊपर ये दुनिया को क्या किया गया है? फ्रेम किया गया है। और जब भी हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, हम जब भी पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा गया है? परमेश्वर आत्मा है। मतलब परमेश्वर आत्मा है आणि त्याची स्तुती हे आत्म्याने आणि खरेपणाने करावी। मतलब God is spirit and those who worship him must worship in spirit and Spirit and in truth. एग्जैक्टली। देखिए लोग क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं, वर्शिप करते हैं, वर्शिप करते हैं। फिर अगर कोई आया, कोई हैंडसम बंदा आया तो फिर आपकी नजर डायरेक्ट उधर जाती है। फिर आपके नजर में कुछ गलत चीज आते हैं, आपको सोच में कुछ गलत चीज आते हैं। इसमें जो अट्रैक्शन होता है ना खुदावंद की तरफ से, जो फोकस होता है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। आप शैतान आपको उसके छलावे में फंसा देता है। आप स्पिरिचुअली नहीं एक्टिव होते हैं उस टाइम, आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, इसलिए ये ऐसी चीज आपके जीवन में होती है। बट अगर Correct. आप अगर आप फास्टिंग करके उसके प्रेजेंस में जाओगे, घुटने को टिकाओगे, 1 घंटा 2 घंटा प्रेयर करोगे और आप उसके बाद में वर्शिप को जाओगे ना, शैतान की हर एक नजर
आपके ऊपर पड़ेगी तो भी आपको कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि आप क्या होते हो, आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट होते हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड हो। मतलब इसका इसका मीनिंग क्या है? जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 क्या कह रहा है? गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर जो है वो आत्मा है, और जो कोई उसकी उपासना स्तुति करेंगे सच्चे दिल से, क्या? गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। जो कौन लोग उसकी वर्शिप करेंगे वो सच्चाई से और आत्मा से करनी चाहिए। मतलब कोई आ रहा है, उसको देख के कोई मैं फैशन मैं अच्छे दिख रहे हूँ क्या, ये दिख रहे हो क्या, आज तूने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, ऐसे बोल के ये नहीं करना। स्पिरिचुअल मैंडेट, जो मैंडेट है आपका, उसको क्या करना, उसका खराब नहीं करना। स्पिरिचुअल रिलीम, ये स्पिरिचुअल रिलीम होता। ओके, परमेश्वर ने आपको आत्मिक चीजों में बढ़ाया है, आपको शारीरिक चीजों में नहीं बढ़ाया। हालेलुया। आप देखते हैं तो स्पिरिचुअल रिलीम में देखना, आत्मिक जगत से आपको देखना है। हालेलुया। आत्मिक जगत से आप कैसे देखोगे? जब ये खुदावंद आपकी आंखों की पट्टी खोल देगा तभी। दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल। समझा आप सभी को? थोड़ा और डीप, और डीप चाहिए? थोड़ा और, हाँ, क्योंकि थोड़ा मतलब ये मेरे को जहां तक अंडरस्टैंड हो रहा है कि हमें ये चीज नहीं करनी है, लेकिन वो स्पिरिचुअल नंबर्स स्पिरिचुअल रेलम से कैसे कनेक्ट होता है वो नहीं, वो थोड़ा अंडरस्टैंड, थोड़ा और डीप जाना चाहिए आई थिंक। अच्छा, यस यस यस। उसमें आपको डीप स्टडी करना, मतलब हम अपने स्पिरिचुअल रिलीम को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी तक तो जो हम कर रहे हैं वो हम्म, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। आपने बोला कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हमें लग रहा है कि वो सही हम कर रहे हैं। हम आराधना करें, हम स्तुति करें, हम उपवास की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी आंखों को बचा रहे हैं कि हम उस दृष्टि से गलत ना करें। मतलब वो जितनी भी चीजें एक्टिवेट हुई ना, वो सब हम लोग अपनी सोच से बोल रहा हूँ कि हम शायद वो कर रहे हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कम है लेकिन उसको हम करेंगे, लेकिन आत्मिक रेलम से उसको कैसे कनेक्ट करेंगे वो मुझे थोड़ा सा डीप चाहिए उसमें। how सब you can एग्री हैं तो? connect, yeah, यस 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 how you can connect with the spiritual realm, ये आपका सवाल है। यस, एग्जैक्टली हाँ हाँ, मतलब हम यस वो यस, अपने जीवन में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये बट हम अपने आत्मिक स्तर को कैसे बढ़ा और हम उसको उसमें कैसे घुसे, ये आपका पॉइंट है। यस 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 यस। मतलब ये चीज आपके लाइफ के अंदर दोबारा से होगी नहीं। ओके, यू नो, यस यस जब भी मैंने आपको कहा कि फास्टिंग और प्रेयर में जितना सामर्थ्य है वो किसी में नहीं है। सबसे पहले तो चीज, पहला पॉइंट क्या है? फास्टिंग एंड प्रेयर। फास्टिंग एंड प्रेयर क्या करते हो? आप खुद को कमांड देते हो। क्या करते हो? खुद को कमांड देते हो, स्पिरिट को कमांड देते हो कि तुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है? पढ़ना है। ये अंदर के आत्मा को क्या करते हो? आप उत्तेजन करते हो। मतलब क्या करते हो? उसे बोलते हैं। जोश देते हो, उत्तेजन करते हो हाँ, कि I think we are making our spirit strong and our flesh weak by एग्जैक्टली fasting. एग्जैक्टली बाय फास्टिंग। हम्म, देखिए, कई आत्मे बहुत कमजोर होते हैं। जैसे हमने पढ़ा एजिकल में कि सूखी हड्डियां, मतलब सूखी आत्माएं भी होती है। उसको उसको तृप्त कैसे कर सकते, उसको चंगा कैसे कर सकते, उसको ब्लेस कैसे कर सकते, उसको होली स्पिरिट में वेट कैसे कर सकते? बाय फास्टिंग एंड प्रेयर। अपने घुटने जब टिकाओगे, परमेश्वर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। आपने कहा व्हाट इज स्पिरिचुअल रिलीम? स्पिरिचुअल रिलीम क्या होता है? ये तो मैंने अभी इसमें से डिस्कशन करके आपको उसका आंसर मिला, बट उसमें Yes. कैसे घुसे हम? फिजिकल से स्पिरिचुअल रिलीम में कैसे घुसे? मैंने पहले चीज आपको क्लियर की कि फास्टिंग और प्रेयर तो होनी चाहिए, अपने घुटने परमेश्वर के प्रेजेंस में होने चाहिए, पर और एक चीज, मेन चीज है, जिस समय आप परमेश्वर के प्रेजेंस में जाते हो, आपको क्या मांगना है ये आपको आना चाहिए। चर्च, हम्म, आपको क्या मांगना है? आपको मांगना आता नहीं, इसलिए आप प्रेयर में कम है, इसलिए आप उसके फ्लो में कम है। मांगना मतलब क्या? परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगलो दे, मुझे स्पिरिट में भर, ऐसा नहीं मांगना। एक जैसा छोटा बच्चा अपने बाप से कहता है, रोता है, गिड़गिड़ा के कहता है, खुदा बाप मुझे वो चाहिए,
मुझे वो मेरे जीवन में चाहिए, मेरे आत्मा में चाहिए, मुझे बड़ा, मुझे मेरे हाथों से, मेरे बॉडी से तेरी सेवकाई करवानी है खुदावन तुझे। ऐसे जब भी आप अपने बचपना को आप परमेश्वर के सामने रखते हैं चर्च, परमेश्वर से एक्टिव करना स्टार्ट करता है। दैट्स कॉल्ड मांगना आना चाहिए। देखिए छोटा बच्चा अगर कोई रो रहा है तो बाप को कैसा लगता है, फील होता है ना, दर्द फील होता है ना, अरे मेरा बच्चा मांग रहा है इस चीज के लिए तो फिर मैं क्यों ना दूं। मांगने की भी टैक्टिक्स होती है। आप जब भी छोटे बच्चे को देखोगे ना कि वो कैसे हट करते हैं, जिद करते हैं एक चीज के ऊपर, आप मुझे वो डैडी चाहिए, नहीं तो मैं सोऊंगा नहीं, नहीं तो मैं बर्तन क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। कैसे आप जिद करते छोटे बच्चे, वैसे आपको जिद करना आपके बाप से जो स्वर्ग में है। कौन? आपका यीशु मसीह। यस, ये 3 पॉइंट्स हमने कवर की। वो हम अपने स्पिरिचुअल स्तर को ऐसे बढ़ा सकते। सबसे पहले जो मेन मुद्दा था कि हमें परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर हमें हमसे क्या चाहता है, ये आपकी कॉलिंग क्या है, इसको नजरअंदाज ना करें। आपकी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, परमेश्वर ने मुझे अपना सुसमाचार फैलाने के लिए बुलाया, क्या परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री देने के लिए बुलाया, या मुझे घर घर जाके सेवकाई करनी, ये आपको समझना चाहिए। You need to understand your calling first. What God has given you, the calling you want to understand. फिर आप जब भी आप समझोगे तभी आप ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन के ऊपर आ जाओगे। Are you agree with me? यस, देखिए खुदावन के लोगों, हम इस संसार को अपनी आंखों से देखते हैं, ओके, कि संसार कितना अच्छा है, बहुत कितने अच्छे गाड़ियां है, कितने अच्छे बंगलोज है, कितने अच्छे घर है, ओके। बट बाइबल हमें क्या सिखाती है? आत्मिक जगत के बारे में, स्पिरिचुअल रियल्म के बारे में, ओके। एक उद्देश्य क्षेत्र जो परमेश्वर के राज्य के क्या है, उसके हम आत्मा से क्या कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। उसके आत्मा कब आती है? जब भी हम अपने आत्मा को बोलते, कन्विंस करते खुदावन को कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया। बेनी हन जब भी प्रीचिंग करते हैं तो वो बोलते हैं, मैं यीशु मसीह को नहीं बुलाता, मैं पवित्र आत्मा को बुलाता हूं जिस समय मैं जाता हूं। यू नो एक चीज, एक टेस्टिमनी में बताना चाहता हूं। उनके चर्च वालों ने उनको प्राइवेट जेट खरीद के रखा है, ओनली फॉर प्रेयर्स। उनके सिवा कोई जाता नहीं प्राइवेट जेट, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर के लिए बना। एक नॉर्मल सा वेटर जो रहता है ना पानी पीने के लिए, अब इनको प्यास लगी थी तो इसने क्या किया, सभी लोग क्या करते हैं, बाहर ही रुकते हैं, एक 100 मीटर के बाहर ही रुकते, कोई अंदर जाता नहीं। बट इसने क्या किया, इसको, ये तो नया नया आता, इसको पता नहीं चला था कि क्या होना है। बेनिहीन इनको पानी का प्यास लगा था, उन्होंने बोला कि मुझे पानी दो, मैं नीचे आता हूँ। पर इसने क्या सुना कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे पानी देना है, तो मैं जाऊंगा। ये फर्स्ट टाइम आया था। उसने जैसे वो लाइन को क्रॉस किया और जैसे उसने प्लेन के दरवाजे को खोल दिया, वो वैसे ट्रे के साथ ऐसे बैक गिरा, यू नो, उसके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। क्यों टूट चुकी थी? That was a flow, that was Anointing. anointing को कभी भी मजाक नहीं लेना चाहिए। anointing का, अगर anointing में आपको किसी ने भी एक भी फटका ऐसा मारा ना, आपकी जिंदगी, आपका बॉडी ये हमेशा हमेशा के लिए जवाब देता है। anointing का फटका बहुत खतरनाक लगता है। धीरे से भी मारा तो, ऐसे भी मारा तो आपके बॉडी को बहुत पेन होता है और सालों साल निकलता नहीं वो पेन। That's called anointing, क्योंकि वो परमेश्वर के गिफ्ट है। यू नो जब हम सैमसन को देखते ना, वो जब भी लड़ाई करता था ना, परमेश्वर की anointing से ही वो लड़ाई करता। परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर मुझे anointing चाहिए। ये 10,000 लोगों को मारा, ये जोक नहीं था, वो उसके पावर से नहीं मारा था, सब कुछ anointing की वजह से मारा। एक ही फटका मारा तो वो मर जाता था, बाइबल हमें बताती। मतलब 10,000 लोगों को बस एक एक फटके से, जो कहते हैं ना डोंकी के जबड़े से,
डंकी के जबड़े से उसने 10,000 लोगों को मारा। दैट्स नॉट अ जोक। परमेश्वर के अनॉइंटिंग से। क्यों? वो अनॉइंटेड था, उसका घराना अनॉइंटेड था। हालेलुया। और जब हम दाऊद को देखते ना, दाऊद अनॉइंटेड था, इसलिए उसने गोलियत को मारा। अगर वो अनॉइंटेड नहीं होता तो वो कभी उसको हराता नहीं। Anointing gives you the power to stand in the ability of God. Anointing is the source which you can receive the gifts of the Holy Spirit in your life and which you can walk in the power of the Most High God. That is called anointing. Anointing ये बहुत आपके जीवन में अनमोल रत्न है। अनमोल हीरे मोतियों से भी श्रेष्ठ जो है वो anointing है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 2 Corinthians chapter 4 verse 18। कितने लोगों को समझ में क्या कह रहा हूं? हमने बात की वर्ड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअली में हम कैसे घुस सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपने जाना। ओके, अभी हम उसके लिए और गहरे टॉपिक में जाएंगे। हम पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 4 verse 18। सभी कहाँ पे गए? पास्टर जोएल और से verse 18 4 verse 18। पढ़ूं क्या पास्टर? या ब्रदर। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। देखिए खुदा उनके लोगों, आज बहुत से विश्वासी परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में चले, दृष्टि से नहीं। परमेश्वर ने कहा कि विश्वास से तुम आगे बढ़ो, दृष्टि से नहीं। आंखों से जो कुछ दिख रहा है, अगर आंखों से जो कुछ अच्छा दिख रहा है उसके ऊपर फोकस ना पकड़ो, आत्मा से फोकस करो, आत्मा के ऊपर से चलो। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों? हालेलुया। विश्वास का परिभाषा एग्जैक्टली। आत्मिक इमेजिनेशन। इमेजिनेशन पावरफुल। आत्मिक जगत है क्या? आत्मिक जगत है क्या? व्हाट इज स्पिरिचुअल? कोई बता सकता है? मैंने अभी आपसे कहा, कोई बता सकता है? कोई चर्च? आपको रिकॉल मैंने किया था, दोबारा से रिकॉल किया था। व्हाट इज स्पिरिचुअल? आत्मिक जगत है क्या? है ना? बताए बताए। जैसे इसमें मतलब कि हमें खुद थोड़ा बताए सा बताए। Believing in things that are unseen, हाँ, not on things that are seen, हम अपनी but आत्मिक on the आंखों things से that are उसको unseen. देख सकते हैं, हम उसको अपनी आत्मिक आंखों से देख सकते हैं और हमें वही स्पिरिचुअल आंखों से जगत एग्जैक्टली। में आत्मिक आत्मिक जगत वो उद्देश्य संसार है जहां परमेश्वर का सिंहासन, स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, पवित्र आत्मा विश्वासियों का मार्गदर्शन करता है। आत्मिक युद्ध ये होता है जहां पे परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? खींच लेता है उसकी सेवकाई की ओर, और परमेश्वर की योजनाएं को क्या करते हैं? हम प्रकट करते हैं। इसमें ये कल्पना नहीं है, बल्कि ये तो बाइबल द्वारा प्रकट हुई क्या है? चीज है। ये आध्यात्मिक वास्तविक है। ये स्पिरिचुअली क्या है? वास्तविक है, हकीकत है। हालेलुया। क्या है ये? वास्तविक है। जब हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की किताब चैप्टर 11 वर्स 3 में हम जब हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा जल्दी फास्ट?
ब्रदर विलियम आप पढ़िए हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 3 पढ़िए 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 पढ़िए। नहीं 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 वो कोंकणी में पढ़ता है ना। अच्छा ऐसा नहीं कोकणी है। है कोकणी है। किसी को मिल गया तो पढ़ लीजिए। ब्रदर आप इब्रानी पढ़िए 11:3 क्या 11:3 It is by faith that we understand that the universe was created by God's word, so that what can be seen was made out of what cannot be seen. विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन से क्या हो गई है, रची गई रची है। गई है। इसमें ये सब कुछ बताया गया है, सब कुछ इसी में बताया गया। विश्वास से ही हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर के क्या किससे बनी है, वचनों से बनी वचन है। से। तो हालेलुया। आत्मिक रेलम भी वही है क्या? हम आत्मिक विश्वासी रेलम भी से वही है, विश्वासी से। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे ऊपर विश्वास रखेगा वो आनंद काल का जीवन प्राप्त करेगा। मतलब उससे पहले क्या दिखाएगा, आई एम एन इनविजिबल गॉड, मैं अदृश्य परमेश्वर। पर जो मेरे ऊपर विश्वास रखेगा, मतलब जो सारा खेल जो है वो विश्वास के ऊपर। आपका विश्वास कितना मेंटेन होता है, कितना कांस्टेंट रहता है, इसके ऊपर है। समझा आप सभी को? सिस्टर फ्लेविया, सिस्टर कल्याणी, जो सभी लोग? दिखाई नहीं देता है उसी ने सब चीज बनाया जो हमें दिखता है। एग्जैक्टली जो दिखाई नहीं देता वो परमानेंट चीज वो- होती है, जो दिखाई देती है वो परमानेंट चीज नहीं होती, वो टेम्पररी होती और जो दिखाई नहीं देती है उन्होंने ही बनाया है जो चीज हम देखते हैं। है। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग बट यस। एग्जैक्टली देखिए, तो जिसने एक वो जो इनविजिबल है वो खुद इनविजिबल है और उसने सब कुछ यस बनाया है, तो वो क्या होगी, वो चीज परमानेंट ही होगी सिस्टर। थोड़ा और डीप जा सकते हैं? मेरे को थोड़ा सा मैं पूछ सकता हूँ कुछ? यस यस यू कैन। तो यानी कि जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था तो वो जानता था कि एक दिन आएगा परमेश्वर सलीब के ऊपर चढ़ेगा, तो वो सही है मेरा सोचना? सही है, सही है। एक दिन यू नो, आएगा। यस यू नो when God created heaven and the earth, उससे सबसे पहले खुदावन ने प्लान किया होगा सब कुछ। मेरा बेटा जाएगा, मेरा बेटा पृथ्वी के ऊपर जाएगा और ये लोग सुधरेगी नहीं, ये लोग सुधरेंगे नहीं, तो इसके लिए मेरा बेटे को जाना पड़ेगा और इनके वजह से मैं मेरे बेटे को कुर्बान करूंगा और कुर्बान करने के टाइम पे मैं मेरे बेटे को दोबारा से स्वर्गारोहण करूंगा और उसके बाद मैं दोबारा से मेरे बेटे को भेजूंगा। पर वो अकेले नहीं जाएगा, उसके साथ उसकी मतलब मेरी मंडली जाएगी, मतलब मेरी तो इसका दुल्हन मतलब जाएगी। हम चुने हुए, हम चुने हुए हैं, प्लान्ड है। बुलाए हुए बहुत है, यस यस बट चुने हुए बहुत कम। वी हैव वेरी प्राउड। We are very proud to be say हम उसके हैं। हालेलुया। मतलब देखिए खुदावन के लोगों, परमेश्वर ने जितना जो भी प्लान किया, यू नो सब कुछ खुदावन की प्लान से हुआ है। यू नो यीशु मसीह ने एक हिंट भी दी थी, एक हिंट भी दी थी जब भी वो कहाँ पे था, गोलगता में था। परमेश्वर अगर ये तेरी इच्छा है, परमेश्वर के प्लान से सब कुछ हो रहा था। मतलब परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु क्रूस के ऊपर जाए, उसका लहू बहाए, क्योंकि वो मनुष्य रूप में था और उसे मारना पड़ा था खुदावन को। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य रूप में मरना चाहिए और इन लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने इनके लिए क्या क्या किया है। इसलिए उसका वचन कहता है ना, क्या उसमें उसका वचन कहता है ना कि मराठी में क्या कहते हैं उसका, आपला एकुलता एक पुत्र दिला यासाठी की आपला नाश ना हो, की आपल्याला सर्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावं। योहान यस 3:16 योना हाँ 3। योहान 3:16 योहाना हाँ, योहान 3:16 3:16। परमेश्वर ने जगत ऐसा प्रेम परमेश्वर, किया कि यस उसने एग्जैक्टली। परमेश्वर ने जग से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता एक पुत्र आपने दे लिए, दिए तेरे लिए और मेरे लिए दे दिया। ताकि ये जो कोई वचन, उस पे
परमेश्वर ने सब कुछ प्लान करके ही दुनिया में सब कुछ प्लान किया है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं है। परमेश्वर को पता था कि मनुष्य ऐसा करेगा क्योंकि मैंने बनाया है उसे, और मुझे एक ना एक दिन तो पश्चाताप होगा कि मैंने इनको बनाया है। और परमेश्वर क्या, उसका वचन क्या कहते हैं? मुझे पश्चाताप हुआ कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। हालेलुया। शुड आई गो डीपर? परमेश्वर सब Yes. कुछ जानता था। परमेश्वर सब कुछ जानता था। उसने एक एक कदम, एक एक नजर अपने ही विचार से रखी थी। उसने लिखा है जब यीशु मसीह फूका, पावर आई, पवित्र आत्मा आया। मतलब उससे पहले भी पवित्र आत्मा था। Yes. जब भी यूहन्ना ने खुदावन को बैप्टिज्म किया तो पवित्र आत्मा स्वर्ग से नीचे आया था। बट लोग क्या करते, लोग क्या विश्वास रखते, पेंटिकॉस्टल के दिन पवित्र आत्मा आया था। Half knowledge is very dangerous for health and for your knowledge also. Hallelujah. पवित्र आत्मा पृथ्वी बनाने से पहले था, स्वर्ग बनाने से पहला था। खुदावन ये ट्रिनिटी में डिवाइडेड है। डिवाइडेड नहीं है, ये एक ही है, बट इनको डिवीजन दिया गया है। फादर गॉड, सन गॉड एंड होली स्पिरिट गॉड। अंडरस्टैंड? समझ रहे मेरी बातों को? फादर गॉड, सन गॉड एंड होली स्पिरिट गॉड, सब कुछ Yeah. डिवीजन है। बता आप सकते हैं? समझ थोड़ा समझ आ रहा है कि why the God has मतलब chosen us. why God has chosen us? Because हमें उसकी मिशन से ही करना है सब कुछ जो हम कर रहे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी सेवकाई करें। Yes. ये हमारी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा है कि हम सेवकाई में उतरे। इधर भी बैठना। हालेलुया। और So ये टॉपिक भी God has, हाँ जी, हाँ जी। ये जब सब भी आप कुछ। प्रचार करते हैं ना, तो ये बहुत डीप प्रचार है। ओके, इसको बहुत ही गहरे डीप नॉलेज से इसको और बढ़ा, इसको और गिनती करे, उसमें और स्टडी करके उसको ये करे। हालेलुया। हम मतलब पढ़ेंगे परमेश्वर। दानियल। यस यस। हाँ जी, ओके। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं वही सोच रहा था कि परमेश्वर पहले हमें पाप में थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे, सब कर रहे थे। फिर कोई वचन लेके आया हमारे पास, प्लान किया, तो हमारी उस वक़्त भी स्पिरिचुअल आँखें खुली होगी स्पिरिचुअल आंखें खुली नहीं थी उस वक़्त। उस वक़्त सिर्फ़ उस हम वक्त। जाने थे उसको, राइट? हाँ, जाने थे, बट हमारी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। आइज ओपन नहीं थी। हमारा फिर आत्मा पवित्र ठंड था, मतलब हमारा आत्मा जो था वो कोल्ड था, हीट नहीं था। के यू नो, उसकी इच्छा थी कि आप मूर्ति पूजा करें। उसकी इच्छा थी कि आप पापों में गिर जाए और एक दिन ठोकर खाकर एक दिन गिर जाए, और उसके बाद में तुम मुझे अपनाओ। ये परमेश्वर की ही इच्छा थी। मेरे डैडी गैंगस्टर पास्टर आए, ये परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने जो लहू बहाया, लोगों का मर्डर किया, वो किया, वो किया, उससे क्या हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। और डैड डैड को खुदा ने सजा दी, बहुत बड़ी सजा थी। पर उसके बाद में क्यों सजा दी? क्योंकि अगर इसे मुझे सेवकाई के लिए बुलाना है, तो इसका इस सबसे पहले इसका लहू बहाना चाहिए, क्योंकि जिन जिन लोगों का लहू बहाया है, इससे सब कुछ कवर करके ही इसे मुझे सेवकाई की ओर लेके जाना चाहिए। That was a plan of God. अभी आपको पता चल रहा है what is spiritual है। घुस रहे हैं, अभी घुस Hallelujah. रहे हैं, अभी घुस रहे हैं। अभी अच्छा, अभी और घुसेंगे। Open the यस, यस। chapter, Daniel chapter, Daniel chapter 10 verse 12 to 13. कोई पढ़ेगा मेरे लिए? डैनियल कौन सा? डैनियल Daniel chapter 10 verse 12 to 13. Pastor Joel है क्या? Pastor Joel मिस कर रहा। कोई भी प्लीज कोई बताए पास्टर जोएल को। ओके,
अगर ये नॉलेज की होगी उस उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कुछ, तो आप बताएं उनको। Daniel chapter, sorry. Chapter 10, 11 11, verse 12 to 13. chapter 10, Daniel chapter 10 verse 12 to 13। दानियल की किताब chapter 10 10वां chapter। Then he continued, "Do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia." This is warfare. Pastor, warfare है ये. हालेलुया। तो एक मिनट रुकिए, खतरनाक मेरा आवाज warfare आ रहा है. है। अभी आ रहा है मेरी आवाज? अरे यार ये डबलिंग हो रहा है, एक बंद करना अभी आ रहा है? पड़ेगा। अभी आ रहा है? फिक्स आ रही है? यस, डबल हो गई। इसका चार्जिंग खत्म हो गया, अभी ऑफ हो गया। जिम में यूज कर रहा हूँ ना, तो ये जल्दी खत्म हो रहा है बैटरी इसका। सो हाँ, आप हम कहाँ पे थे? डैनियल। दानियल में। डैनियल में। कोई पढ़ेगा हिंदी में? फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक तेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधान में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। एग्जैक्टली। देखिए, जब दानियल ने प्रार्थना की तो पहले दिन उनकी प्रार्थना सुनी गई थी, लेकिन उत्तर आने में क्या था? विलंब था। क्यों विलंब हुआ? क्योंकि आत्मिक संघर्ष वो क्या कर रहे थे? उनके जीवन से चल रहे थे, आत्मिक संघर्ष में जी रहे थे। उनको विलंब लगा, उनकी प्रार्थना को सुन ली थी, बट उनके प्रेयर के आंसर को विलंब लगा। क्यों विलंब लगा? क्योंकि वो फारस का राजा उसको रोके रहा था। आई थिंक स्ट्रगल कर रहे थे स्पिरिट में। उनके प्रेयर फारस का राजा कौन है फिर? वो हाँ? उसी की बात हो रही है। फारस का राजा कौन है फिर? फारस का राजा यानी कि वही रहेगा। आई थिंक शैतान की बात कही जा रही है यहाँ पर, या कोई उसके स्वर्ग सेना। शैतान नहीं, ये बात है दानियल में। जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें जो उल्लेख गया है, जो बेबीलोन के ऊपर राज करने वाले लोग थे, राजा, किंग्स। ओके। हाँ, तो ये क्या करने चाह रहे थे कि ये अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते थे। किंग्स आते थे रूल करने के लिए, बट दानियल ये प्रेयर करता था कि एक ऐसा राजा है जो परमेश्वर की अधीनता में चले, परमेश्वर से डरने को चले। ये जो बात है वो नेबूकदनेस्सर राजा जो था, वो हाँ। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, हाँ, तो उसके बाद आया हुआ राजा ही है, राइट? हाँ, उसके बाद आया हुआ राजा होगा, हाँ, क्योंकि exactly। उसने उसको कबूल किया था। आई थिंक हाँ, कि तुम लोग करो, लेकिन फिर ये शायद मर गया है, उसके बाद ये राजा आया, राइट? उसके मैं बाद सही में बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली सही बात है, सही बात, एग्जैक्ट। ओके, यस, तो ओके, कैरी ऑन। तो फिर ये क्या थे? ये इन्होंने बंधन डाला था कि तुम वचनों को नहीं पढ़ोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। मतलब इसका मतलब ये क्या था? ये खुद को साबित करना चाहते थे कि हम क्या है, मैं कौन हूं, मैं खुदा हूं। ये साबित ही करना चाहता था, उनको बंदीवास में डाला था। इनको टेस्टिफाई करना चाहते थे। किसको टेस्टिफाई करना चाहते थे? कोई बता सकता है? डैनियल को।
दानियल को टेस्टिफाई करना चाहता है। देखिए, उनकी प्रार्थना को सुनी गई थी, पर उनके आंसर को मिलने के लिए उनको विलंब लग रहा था। मतलब क्या है खुदा उनके लोग, कभी कभी आपकी जो आशीषें है, जो ब्लेसिंग्स है, वो रद्द नहीं होती, वह आत्मिक विरोध के कारण देर से प्रकट होती है। मतलब आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप प्रेयर कर रहे हैं, पावरफुल प्रेयर कर रहे हैं, आपकी प्रेयर को भी सुनी जा रही है, बट स्पिरिचुअली बॉन्डेज जो आता है ना, स्पिरिचुअली जो बॉन्डेज आता है, उससे आप क्या करते हो, आपकी जो प्रेयर लाइफ है वो क्या होती है, इंक्रीज भी होती है, बट आपका जो प्रेयर आंसर वो देर से आता है। जैसे मैंने आपको एक अपना स्वप्न बोला था कि मैंने प्रार्थना किया अपने उसके ऊपर, जो मेरे डेप्थ्स है उसके लिए, तो मैंने स्वप्न भी देखा, उसके बाद वो रिलीज हो चुका है। तो मुझे अभी वही प्रैक्टिस करना है कि मुझे स्पिरिचुअल रेलम में जाके उसको एग्जैक्टली रिलीज करना है, राइट? मैं ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली परमेश्वर ने आपके डेप्थ्स को क्लियर किया है, ये स्पिरिट यस, में होगी, बट उसे अनलॉक करना है आपको स्पिरिट में जाके। कैसे करोगे, ये तो आपको स्पिरिचुअल पता, रेलम। स्पिरिचुअल में जाके। हालेलुया। मतलब आशीष है आपके जीवन में खुल गई है, बट उसे एक्टिवेट करना आपको आना चाहिए। ब्रदर उसी विलियम, में उसी में हम लोग गिर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। एग्जैक्टली ब्रदर विलियम इनके बिजनेस को खुदा ने टॉप लेवल पे लेके गया है, बट आमीन। ये ब्रदर विलियम, उनकी प्रार्थना भी सुनी गई है, बट स्पिरिचुअल बॉन्डेज के कारण उनके प्रार्थनाओं में, उनके आंसर में विलंब आ रहा है। समझ रहे? एग्जैक्ट। उसको क्लियर करने के लिए आपको फास्टिंग एंड प्रेयर करनी पड़ती है। आमीन। फास्टिंग और प्रेयर ये इतना हमला करता है शैतान के हर एक बांध के ऊपर, आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये डायरेक्टली घाव देता है, डायरेक्टली घाव देता है। शैतान के हर एक बेड़ियों को तोड़ने की ताकत रखता है। कौन? फास्टिंग प्रेयर। फास्टिंग एंड स्पिरिचुअल प्रेयर। होली। आमीन। जब आप उसके फ्लो में जाते हो ना, खुदावन आपके ऊपर क्या करता है, वो कवरिंग को डाल देता है। मतलब आपका डायरेक्शन, आपका देखने का नजरिया वो भी पवित्र होता है, सोचने का नजरिया वो भी पवित्र होता है। दैट्स कॉल्ड आमीन। स्पिरिचुअल कवरिंग। कवरिंग। पास्टर, आपने ब्रदर विलियम का एग्जाम्पल दिया, लेकिन द सेम अप्लाइज टू मी ऑल्सो, राइट? या सेम एग्जैक्टली, सिचुएशन है ना? या सिस्टर, एग्जैक्टली। सो सबके लिए। परमेश्वर सब लोग फाइटिंग में है। परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग्स आपको दी है, बट उसके Yes. अचीव करने के लिए आपको अपने स्पिरिट में स्ट्रगल करना पड़ेगा। आमीन। गॉट इट, गॉट इट। एग्जैक्टली। तो अभी मेरा एक जैसे मैं इन दिनों कुछ कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर लोन है, ठीक है? तो मैं परमेश्वर से यही बोल रहा हूँ, परमेश्वर वो नो ड्यूज का पेपर मेरे हाथ में आ चुका है, और मेरा अब मेरे अकाउंट से अभी कोई ईएमआई नहीं कट रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। तो यही मेरे को बोलना है, यही मांगना है, राइट? जो आप बोल रहे थे मांग करना, राइट? क्या आपको देखना, मतलब कि हमें उसको मेरा चुकने में मदद कर, ऐसे नहीं बोलना। वो खत्म हो चुका है, वो मेरे हाथ में पेपर आ चुका है, मैं उसको देख रहा हूँ। कमांड करना है, कमांड yes. कर। आप अपने जुबान से जब कबूली देते हो कि परमेश्वर ने मेरे लोन को चुकता किया है, खुदावन करता है। शब्द मैटर करता है, विश्वास से दिया हुआ शब्द मैटर करता है। वही, अगर कोई बीमार आदमी है, एग्जाम्पल के लिए अपने विशाल भाई है, अगर वो उन्होंने आत्मिक रेलम में ये बोला कि मैंने अपनी बॉडी को पूरा चंगा होते हुए देखा है और मैं परमेश्वर के भवन में जाके परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूँ, तो परमेश्वर वहां आत्मिक रेलम में काम कर चुका, क्योंकि इमेजिनेशन हो गया। तो वहां पर वो नया ऑर्गन बन चुका है। यही आई थिंक स्पिरिचुअल रेलम। एग्जैक्टली। हमें आत्मिक क्षेत्र में काम करना है, हमें आत्मिक क्षेत्र में क्या करना है, स्ट्रगल करना। तो वो शर्मिंदा होगा शैतान, उसका मुंह बंद हो जाएगा कि ये क्या बोल रहा है,
जैसे अय्यूब के जीवन में अगर देखें, वो तो हमें बोलता होगा, अरे मेरे पास तो अथॉरिटी थी ही नहीं, तुम्हारे को तो परमेश्वर ने पूरी अथॉरिटी दे के रखी है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो आज। एग्जैक्टली मैं वही समझ उस अय्यूब के बारे में यही सोच रहा हूँ, उस समय अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दे दी है, एग्जैक्टली तो हमें बोलने नहीं थे, हमें बोलने ही नहीं आ रहा है। यीशु मसीह ने जब इस सूली के ऊपर गया, तभी से ही आपको अथॉरिटी उसने दी दी है। यस यस जब भी वो मुर्दों में से 3 दिन के बाद में जिंदा हुआ, तभी उसने सब कुछ कुंजिया उसके पास अभी रखी हुई है। यस आमेन। आपको अथॉरिटी दी गई है, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। यस 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 क्लियर है? यस यस। अब मुझे और डीप चले गया ना मैं। तो रीड 2 Kings chapter 6 verse 17। दूसरा राजे 7वां अध्याय 6 का 17 वचन। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, हाँ इसकी आंखें खोल दे कि हाँ ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और Exactly. जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। वो Exactly. डरा हुआ था शायद उसका सेवक यहाँ पर। देखिए ऐसा ऐसा। क्या बाइबल में क्या लिखा गया है? एलीशा ने प्रार्थना की, हे Yes, yes. यहोवा उसकी आंखें खोल दे। खोल कि ये देख सके। सही बात है। Yes, yes, yes. मतलब तुरंत उसके सेवक ने चारों ओर स्वर्गदूतों की क्या देखी? सेना देखी। Yes, yes. ऐसा प्रेयर किया, इस परमेश्वर इसको दिखा दे। ऐसा क्लोज किया, परमेश्वर दिखाना स्टार्ट किया। जब उसने देखा आत्मिक रले में, आत्मिक पोर्शन में, जब आत्मिक जगत में जब उसने देखा, स्पर्श रले में जब देखा, तो उसने देखा कि उसके आजू बाजू पहाड़ी के ऊपर, पर्वतों के ऊपर स्वर्गदूतों की सेना रुकी है। वो उसके पहले वो क्या बोल रहा था? गुरुजी अभी हम मरेंगे क्योंकि इतने सेना आ गई है, ये हमें खत्म कर देंगे, खत्म कर हम देंगे। बचेंगे भी नहीं। बट उसने कहा, अपने देख, स्पिरिट में देख कि तेरे पास कौन है। उसने Yes. क्या किया? आंखों को खोल दिया। हालेलुया। Yes, yes. कितने Yes, लोग yes. मेरे साथ हैं चर्च? आमीन। ऐसा 2 जगह हुआ है ना उसका। एक बार वो बादल को देखने बोला था, छोटा बादल। हाँ एलीशा। टेस्ट होता है। Yes. देखो आज भी बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की क्या है? सुरक्षा में है, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। परमेश्वर की सुरक्षा में है, बट वे उसे देख नहीं पाते। मतलब आज परमेश्वर आपके आत्मिक खोलने चाहता है। Yes, amen. परमेश्वर के आत्मिक आंखें खोलना चाहता है। Yes, amen. मैंने कहा बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की सुरक्षा को देख नहीं सकते, बट परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है। मतलब मेरी और आपकी आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है। Yes, amen. हालेलुया। मतलब Yes. एलीशा ने उसके ऊपर हाथ रखा और क्या हुआ? उसके ऊपर हाथ रखने से उसके आत्मिक स्तरों को बढ़ाया, और आत्मिक लेवल को जब अपग्रेड किया, तभी उसके आंखें परमेश्वर ने खोल दी। ये भी ऐसा ही रहता है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। जब आप लेवल क्रॉस करते हो ना, आगे बढ़ते हो ना, तो परमेश्वर आपके स्पिरिट को भी उतना ही लेवल का बढ़ाता है जितने लेवल के आप हैं, जितने लेवल के Amen. आपके प्रेयर है, जितने लेवल के आपके हेवी शब्द अपने प्रेयर में यूज करते हो। दैट्स कॉल्ड prophet। Yes, amen. समझे आप सभी? Yes. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। तो लेट्स बी इफिशियंस की किताब चैप्टर 6 वर्स 12 हम पढ़ेंगे।
Verse 6. चैप्टर 6 वर्स 12। मतलब परमेश्वर हमारे आंखों को कैसे खोलता है? हम विश्वास करने से, उसके ऊपर भरोसा रखने से। परमेश्वर हमारे आंखें की पुतलियां भी क्या करती है? जवाब देती है। जिस समय परमेश्वर हमें बता, जवाब देना मतलब हम जब भी कोई भी शख्स हमारे आंखों को देखेगा तो उसे उसका जवाब मिल जाएगा स्पिरिचुअल स्पिरिट में। Yes, amen. For we देखते are not fighting against human beings, हाँ Yeah. but for we are not fighting against human beings, but एग्जैक्टली against the wicked spiritual forces in the heavenly world, यस the rulers, authorities, and cosmic powers of this dark age. यस। नेटवर्क कहाँ पे है? आकाश मंडल में। स्पिरिट कहाँ पे है? आकाश मंडल में। आपकी प्रेयर कहाँ पे जाती है? आकाश मंडल को छेद के जाती है। समझ रहे? आकाश मंडल दूर आत्माओं का क्या है? वास है वहां। आपकी प्रेयर जा रही है, प्रेयर जा रही है, ठोकर खा के गिर रही है नीचे, वो प्रेयर को अड़ा रहे आपकी। बट व्हेन यू स्पीक मारू सफाराडीना काडोजियाला महांडे, वो छेद के जाती है उनको। दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल टंग्स। स्पिरिचुअल टंग्स ये आत्मिक स्तरों को बढ़ाती है, आत्मिक कवरिंग को तोड़ने की भी कोशिश में लगती है। आत्मिक कवरिंग मतलब कौन? जो आकाश में दुरात्मा है, इनके कवरिंग को भी तोड़ देती है। बट आप लोकल लैंग्वेज में प्रेयर कर रहे हैं, आपकी वो सब कुछ जानता है। लोकल लैंग्वेज हिंदी हो या मराठी, कुकबोरो हो या सभी लैंग्वेज को जानता है, तो वो आपकी प्रेयर को कैसे परमेश्वर के सामने ला सकता है? आप मुझे बताओ। When you pray in tongues, आपकी स्पिरिट जब भी जवाब देना स्टार्ट करती है परमेश्वर को, परमेश्वर सुनने को स्टार्ट करता है। बट ये जो दूर रात में है हमारा, जिससे झगड़ा है, जिससे दुश्मनी है, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? मिडनाइट प्रेयर में बैठकर उसके कामों को हम हरा सकते हैं, उसके प्लान्स को हम मिटा दे सकते हैं। ये आकाश मंडल जो होता है, ये प्रार्थना रोकने का काम करती है। नेटवर्क्स वहां पे ही है, मोबाइल के नेटवर्क, सैटेलाइट्स जो भी है वो ऑपरेट होते हैं आकाश मंडल में। खुदावन ने एक चिप डाली है हमारे फोन के अंदर। परमेश्वर ने हमें एक चिप दिया है हमारे फोन के अंदर। कितने लोग परमेश्वर के गाने सुनते हैं? कितने लोग लाइव स्ट्रीम को देखते हैं? कितने लोग उसके वचनों को सुनते हैं? ये चिप है। परमेश्वर ने, शैतान ने सब कुछ बनाया है। क्रोम शैतान का है, यूट्यूब शैतान का है, सब कुछ शैतान का है। बट शैतान का होके भी खुदावंद ने अपनी चिप को डाला है, मतलब मेरे बच्चे भी क्या करें? मेरी वाणी को सुन सके। दैट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं? परमेश्वर की मोहब्बत। हालेलुया। जो भी उसने किया है सब कुछ कहां पे? हकीकत में आपके जितने भी प्रेयर्स आपने किए हैं, सब कुछ आपके जो कहते हैं आकाश मंडल से नीचे आई हुई प्रेयर्स, इससे छेद कर जाना पड़े तो सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग और प्रेयर और स्पिरिचुअल टंग्स में। जब आप स्पिरिचुअल टंग्स में बात करते हो, प्रेयर करते हो, खुदावन झट से आंसर देना स्टार्ट करते हैं। समझो आप सभी को। खुदावन क्या कहता है? हमारा युद्ध मनुष्य से, मांस से, लहू से नहीं है। हमारा युद्ध है दुरात्माओं से जो आकाश में बसती है। क्योंकि हमारा मूल युद्ध लहू और मांस से नहीं। आपका असली शत्रु कोई व्यक्ति भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है, कोई स्पिरिट भी नहीं है। बट आपका युद्ध जो है
शैतानी दुरात्मे के संग। स्पिरिट क्या है? परमेश्वर ने दी हुई स्पिरिट है, बट दुरात्मे, इविल स्पिरिट कहा गया है। दुरात्मा, इनके साथ हमारा क्या है? झगड़ा है। बरसों से लूसीफर को जब से नीचे गिरा तब से हमारा झगड़ा है। समझ रहे? दैट्स कॉल्ड, जैसे युद्ध होता है ना, युद्ध हमें हमारे, अगर हमें युद्ध करना है तो हम स्पिरिट में कर सकते हैं। स्पिरिट में करना मतलब मिडनाइट प्रेयर में उठकर परमेश्वर को, एंजल्स को कहना कि खुदावंद मुझे पावर दे, मैं एंजल्स को कमांड कर सकूं, और एंजल्स को कमांड ऐसे कर सकूं कि शैतान का हर एक प्लान को, हर एक प्रॉब्लम्स को मिटा सकूं। इसलिए पास्टर्स को, प्रोफेट्स को जो मौका दिया गया है मिडनाइट प्रेयर के लिए, शैतान के हर एक बंधनों को, शैतान के हर एक प्लान को निस्तनाबूद करने के लिए खुदावंद ने मिडनाइट प्रेयर को रचा। बाइबल में मेंशन नहीं है, बट जिस समय यीशु जाता था वो समय मिडनाइट ही था। इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी यीशु मसीह इस टाइम पे जाता था, हम क्यों नहीं जा सकते। लोगों ने रिसर्च करके ही बोला होगा ना कि 3 से 6 बेटों, क्या ऐसे ही बोल दिया? लोगों ने रिसर्च किया, यीशु के बारे में जाना, यीशु कभी प्रेयर कर रहा था, यीशु कभी माउंटेन के ऊपर गया था। यू नो, माउंटेन के ऊपर भी दुष्ट आत्मा रहते हैं, बहुत ही खतरनाक खतरनाक इविल स्पिरिट रहता है माउंटेन्स के ऊपर। बट आपको वहां पे जाने से पहले पहले आपको क्या करना पड़ता है? माउंटेन को पवित्र करना पड़ता है। उसके लहू डालकर आप प्रेयर करोगे, आपको कुछ महसूस नहीं होगा, बट दूसरे दिन जब आप अपने घर पे पहुंचोगे, घर पे जाओगे, आप बेड ही पकड़ोगे, आप बेड से उठोगे ही नहीं। अटैक्स होते, ये अटैक्स आपके जिंदगी को बहुत ही बड़ा खतरा देते हैं, आपकी लाइफ को, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करते। कौन? evil spirits। परमेश्वर ने जितने भी बाइबल में प्रोफेसिस की है, सब कुछ क्या है? हकीकत में बदली है। जितने भी प्रोफेसिस किए, क्यों? देखिए, बाइबल लोग डिक्शनरी कहते हैं, लोग बाइबल को एक इंफॉर्मेशन बुक कहते हैं, एक स्टोरी टेलिंग बुक कहते हैं, बट हम क्या कहते हैं? हकीकत की किताब कहते हैं। जो उसने बोला था आज भी वो प्रेजेंट है और आगे भी वो प्रेजेंट होगा। दैट्स कॉल्ड खुदावन का वचन, दैट्स कॉल्ड बाइबल। समझ रहे मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? Yes, Pastor. देखिए, शैतान लोगों को इस्तेमाल करके निराशा, भय और क्या कर रहा है? विभाजन करने की कोशिश में है। शैतान निराशा, भय और विभाजन करने की कोशिश में है, बट इसलिए आपकी प्रार्थना ये हथियार होनी चाहिए। Yes. आपकी प्रार्थना ये हथियार होनी चाहिए, और परमेश्वर का वचन ये तलवार है, इसको हाथों में लेकर शैतान के गर्दनों के ऊपर वार करना है। Yes. परमेश्वर ने आपको इजाजत दी है कि उसे खत्म करने की, उस स्पिरिट को मिटाने की। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, बट हम उस मौके को क्या कर रहे हैं? नजरअंदाज कर रहे हैं। आराधना, जो लोग आराधना करते हैं वो विजय का मार्ग है। जो सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर विजय का मार्ग है। हम अपने मार्ग को ऑटोमेटिक ओपन करते हैं उससे। पता चला आप सभी को? व्हाट Yes, इज सो इसको नजरअंदाज ना करें, इसको पकड़ के रखे, इसके ऊपर स्टडी करके रखे। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर हमें क्या बात करना चाहता है?
हालेलुया। Yes, sir. Hallelujah. हम प्रोवर्ब्स की किताब को खोलेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और हम्म। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जब आप विश्वास से बोलते हैं खुदावंद के लोगों, तो आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपनी आशा को व्यक्त करते हैं। डर और निराशा की भाषा के स्थान पर विश्वास और आशा की भाषा बोलते हैं। समझे मेरी बातों को? मतलब क्या? विश्वास से जो लोग बोलते हैं वो परमेश्वर के अनुसार अपनी आशा को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। करते हैं। व्यक्त करते हैं मतलब परमेश्वर के सामने क्या करते हैं? समझौता करते हैं। परमेश्वर को बताते हैं, व्यक्त करना। हालेलुया। बट डर और निराशा की भाषा क्या करती है? हमें निराश करेगी। एग्जैक्ट। हमें हर एक चीजों में नीचे गिरने की कोशिश करेगी। डर और निराशा, धक धक हो रहा है, जैसे है ना, मुझे कुछ धक धक हो रहा है, मुझे कुछ अलग नहीं, मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी कोई तो झगड़ा आएगा, ऐसा लग रहा है कुछ तो होगा। निराशा, डर पैदा करना शैतान की तरफ से। खुदावंद ने कहा अचानक आने वाली संकट को क्या कर? डर मत। आई अंडरस्टैंडिंग मैम? ऐसे डर मत। अचानक आने वाले संकट को क्या कर? डर मत। तो अंधविश्वास में रहते हैं, एग्जैक्टली। भड़क रही है, बिल्ली रास्ता काट रही है। अभी तक वो गया नहीं है कई लोगों के अंदर से। जाना है। जाना चाहिए तो हमारा तो गया, हम तो चले जाते बिंदास। उसको भी गालेंगे थोड़ा सा। यू नो, मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ आपको, जो लोग परेशान होते हैं ना, जो लोग बॉन्डेज से रहते हैं, शैतान ने उनको अटैक किया होता है। ओके, इन लोगों के क्या होता है मालूम है? जब भी वो चर्च में जाते हैं ना, जब भी वर्शिप चालू होती है, वर्शिप ऐसा नहीं कि मैं पापों में गिरा, ऐसा नहीं। सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना जो लोग करते हैं, आत्मा से, सच्चाई से, परमेश्वर का आत्मा वहां पे काम करने स्टार्ट करते हैं ना, जो लोग अविश्वास के साथ गए, अफेथफुल के साथ गए, निराशा के साथ गए, डर के साथ गए, वो लोग भी छुटकारा पाते हैं उसी समय। आराधना में छुटकारा है। यस, आमीन। अगर जिस चर्च में आराधना परफेक्ट, उस चर्च में बंधन कभी नहीं रुक सकते। परमेश्वर ऐसे यू काम करेगा आपके जीवन में, यू आप उसकी गवाही बनो। हालेलुया। वर्शिप ऐसी ताकत है, आप पास्टर को कुछ फायर नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले खुदावंद काम करना स्टार्ट करता है कभी वर्शिप। और जब भी परमेश्वर का आत्मा पास्टर को बोले कि तुझे डिलीवरेंस करना है, तुझे अनाइंटिंग करना है, तुझे इम्पार्टेशन करना है, तभी पास्टर अपने एक माहौल में जीता है। और उसका माहौल कौन बनाते हैं? वर्शिपर्स, वर्शिप लीडर्स। वर्शिप लीडर्स को बहुत बड़ा काम दिया परमेश्वर ने, कि परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेजेंस को पृथ्वी के ऊपर बुलाना। कितने लोग समझे, कितने लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे? समझ रहे? हालेलुया। उसको परमेश्वर है हमें उसकी महिमा करने के लिए। वी ऑल आर वर्शिपर। जब पौलुस और सिलास बंधनों में थे, जकड़ियों में थे, उन्होंने वर्शिप करना स्टार्ट की, परमेश्वर की आराधना करना स्टार्ट की, परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ना स्टार्ट किया। यस, आराधना करने से बंधन क्या होता है? बंधनें टूटती है, जंजीरें टूटती है, द्वार खुलने लगते हैं। लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ को देखना,
स्टार्ट करते हैं जब भी वो सच्चे दिल से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। ये भी relevant होता है, यस, ये भी स्पिरिचुअल रेलम से कनेक्ट हो गया फिर। हाँ, स्पिरिचुअल रिलेशन से कनेक्टेड है। वर्शिप इज नॉट जस्ट अ फिजिकल वे ब्रदर, फिजिकल वे नहीं है। स्पिरिचुअल, अगर आपको स्पिरिचुअल जगत में जाना है तो वर्शिप बहुत ही बड़ी चीज होती है। स्वर्गदूतों को इतना मौका नहीं है, वो सिर्फ होली 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 ही कर सकते हैं, बट हमें परमेश्वर का नाम लेके परमेश्वर की उपस्थिति को करना है, परमेश्वर का नाम अच्छा करना है। Yes, yes. परमेश्वर ने इतना बड़ा औदा मनुष्य को दिया है, मैं बट हम उस वायदे को, उस परमेश्वर के कॉलिंग को क्या किए चुके, भूल चुके हैं। अब जिस याद आया। चर्च में, जिस चर्च में सच्चाई से उपकार स्तुति आराधना होती है, उसी चर्च में परमेश्वर की प्रेजेंस आना स्टार्ट होती है। Yes. दैट्स द पावर। मैंने कहा वर्शिपर्स क्या करते हैं, इनका बड़ा रोल क्या होता है, माहौल बनाना। जहाँ पे प्रोफेट आए, पास्टर आए, वो बराबर ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि परमेश्वर कहता है फॉलो हो, बढ़ते जा, लोगों को भर, तेरे सामर्थ्य से भर, तेरे अग्नि से, जो कुछ मैंने तुझे दिया उसे इस्तेमाल कर। कभी होली स्पिरिट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के बाद समझ रहे? Yes. एग्जैक्टली। सो कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है, कोई प्रश्न है? अभी कनेक्ट होना ही बाकी। कनेक्ट हो जा। ये प्रेयर एंड फास्टिंग है, स्पिरिचुअल रेलम में कैसे जाना है, क्या Yes. हमारी कमी है, वो सब आया सामने। बस है कि थोड़ा सा अब हम उसको यूटिलाइज कैसे करना है, प्रैक्टिकल में कैसे लेके आए। वो आपके ऊपर है। यस यस, हमारे ऊपर। जब भी आप वैसे करोगे अपने जीवन के ऊपर, आप यू नो परमेश्वर आपके लाइफ को पूरा चेंज करना स्टार्ट करेगा। यस यस आई यू एग्री विद मी? यस यस बस। हालेलुया। कुछ मैंने सिखाया है, इसको सिर्फ इसके ऊपर से जाना ना देते, इसको नोट डाउन करें, इसके ऊपर नोट्स बनाए। और आपको क्या गलती लग रही है, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं मुझे बोलिए प्रॉफिट ये गलत है, अगर मैं कुछ सही कह रहा हूं मुझे बोलिए प्रॉफिट ये सही है, तो फिर मैं आपके आंसर को हाँ या ना में कन्वर्ट करूं। सही 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 है। हालेलुया। मेरा एक छोटा सा है, मतलब कि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, इब्राहिम था, मूसा था, ये भी क्या परमेश्वर के रिलेम में घुसते थे, या वो भी अनदिखी बातों को देखते थे, या परमेश्वर डायरेक्टली उनसे कुछ करवाता था? आज तो बिल्कुल अलग देखते हैं हम लोग उस चीजों को। और उनके समय में क्या ये चीजें, मतलब वो स्पेशली कोई चुनाव करता था लोगों का कि इनके थ्रू इनके थ्रू इनके थ्रू। परमेश्वर क्या करता था? परमेश्वर हृदय देखता था। प्लस पॉइंट है, परमेश्वर हृदय देखता था कि कौन मेरा बेटा कौन से लेवल तक जा सकता है, अगर मैं इसे सब कुछ दिया तो क्या इसके ऊपर वो राज कर सकता है क्या? परमेश्वर क्या है, पहले देखता है इनर स्पेस, देखता है आत्मा, देखता है कंटिन्यूटी, देखता है स्टेबिलिटी, देखता है। यू नो अब्राहम के पास सब कुछ था, तेरा उसका पिता तेरा के पास सब कुछ था, उसकी कुछ जरूरत नहीं थी, बट उसने अपने पिता का सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के मार्ग के ऊपर गया। क्यों? परमेश्वर ने इसलिए सच्चे दिल से कहा है, जो लोग मुझे रिसीव करते हैं मैं उनको क्या करूंगा, फलद्रुप करूंगा, फलदायी बनाऊंगा। ये लोग भी परमेश्वर को रिसीव किया। में जाके बातें करते होंगे फिर परमेश्वर से, राइट? यस, ये भी एकांत में जाके बातें करता था वो। आई थिंक मैंने मूवी देखी है, ऐसा मुझे। एग्जैक्टली हिज ओनली सन।
आपको पता है ऐसा कौन सा मनुष्य नहीं जो बिना प्रार्थना करते हुए, बिना टंग्स में बात किए हुए परमेश्वर के प्रेजेंस में जा सकता है? क्योंकि अगर ये करना है तो सबसे पहले आपको स्पिरिचुअल टंग्स आनी चाहिए, प्रेयर, आपकी प्रेयर कांस्टेंट होनी चाहिए, आपकी प्रेयर लाइफ मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद में परमेश्वर एलिजिबिलिटी देता है कि वो आपको दिख सके और वो आपसे बातें कर सके। And simple reason is because God is a spirit God. So to connect to Him, we have to go in spirit only. यस एग्जैक्टली वो रूप बदल के आ सकता है। क्या पता भिखारी के रूप में आए, क्या पता अमीरी के रूप में आए, वो स्पिरिट है, उसे रूप बदलना भी आता है, अपने लोगों को देखना भी आता है। परमेश्वर को पछतावा कब हुआ कि जब उसने 200 स्वर्गदूतों को नीचे भेजा मनुष्य के हालचाल देखने के लिए, बट इनका मन क्या हुआ, परमेश्वर के प्रेजेंस से हट चुका था, दुनिया के अभिलाषा में घुस चुका था। परमेश्वर ने जो कुछ कहा उन्होंने वो उसके ऊपर नहीं ये किया उनकी लाइफ को, उन्होंने अपना सोचा कि हम इस मनुष्य के पुत्रों से शादी करें और हमारी संतान पैदा। ये परमेश्वर की इच्छा से नहीं था, बट अगर मैं कहूँ ये परमेश्वर की इच्छा से था। आप बताओ। क्योंकि क्यों? शैतान को पृथ्वी बननी हुई थी, अंधकार में थे, उससे पहले उसको फेंका गया था और इधर ही फेंका गया था। तो परमेश्वर चाहता था कि मैं इसको बताऊं कि मैं जिस मनुष्य को लेके आ रहा हूँ वो उसका प्लान था। जैसे आपने पहले ही मैंने डिस्कस हो चुका है इसके बारे में, अब मैं ज्यादा बोलूंगा। आई थिंक वही होगा कि परमेश्वर चाहता था ये जाए, इधर से ये हो, फिर मैं मनुष्य को खत्म करूं, फिर दोबारा नूह के द्वारा करूँ। इट्स अ गॉड्स प्लान। यू वो भी उसका आत्मिक ही था। नो एक क्वेश्चन है मेरा, यस आपसे पूछना चाहता हूँ आप सभी से। नोहा के टाइम में दानव थे, यस जब भी वो शिप के अंदर गया उसने सब प्राणियों के लिया, बट ये क्रीचर्स थे, ये दुष्ट आत्मा थे, ये कहाँ पे गए? वो तो पानी के नीचे ही थी ना। पानी के नीचे थे, बट कौन से थे, कौन से स्पिरिट थे? Marine spirits. एग्जैक्टली मरीन स्पिरिट पीपल हाँ, सब। इसके बारे में कहीं तो मैंने नॉलेज लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा था। आई थिंक एग्जैक्ट जो आज ऑपरेट हो रहा है वो वहीं से हो रहा है। आज हमारा इंटरनेट भी वहीं से आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ है, जहाँ तक मैं सुना है, मैंने किसी ने मुझे बताया था। मरीन स्पिरिट पानी के अंदर जिंदा होती है, उसे पानी ही चाहिए होता है। ये देखते हैं ना जल परिया क्रीचर, ये यस डेमोनिक है, सब कुछ डेमोनिक है। डेमोनिक है। तो ये स्पिरिट पानी के अंदर रह सकती है, बट जो पानी के बगैर जो लैंड के ऊपर रहने वाली थी सब कुछ खत्म किया था परमेश्वर ने। बट जिनको पानी लगता है वो तो पानी में जीवित हो गए। पर मूसा नोहा को डिस्टर्ब करने वो कैसे भी आ सकते थे पीपल सबको। आपको पता चलेगा अभी कैसे मनुष्य के रूप में कैसे उन्होंने आया, कैसे इविल स्पिरिट वहां पे आई, काम किया, और कैसे शैतान का राज बढ़ता गया। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मरीन स्पिरिट जिंदा थी। उसी यस समय जिस समय नोहा ने क्या किया, जहाज बनाए, उस समय भी मरीन स्पिरिट जिंदा थी। ऐसी स्पिरिट है ये जल परी, ऐसी स्पिरिट है ना जो यंग लड़कों को अट्रैक्ट करती है आवाजों से। वो आवाज ऐसी लगाती है ना समुद्र के बीच में, अब वो आवाज ऐसी लगाती है ना जो भी उसके सुनेगा कानों से वो खींचा चला जाएगा, अपने आप को वहाएगा, फ्लो करेगा। शैतानी स्पिरिट जिसे हम इल्यूमिनेटी का एक भाग कहते हैं, मतलब वो इल्यूमिनेटी ही है, यू नो। तो कई लोग जो सुसाइडल करते हैं हाँ पानी के अंदर, तो फिर वो उन्हीं के जरिए करते हैं आई थिंक। व्हाट
क्या जो सुसाइड करते हैं पानी के अंदर जाके, वो इन्हीं के द्वारा करते होंगे आई थिंक। इन्हीं के द्वारा करते हैं, यही तो उनको मार देते हैं ना। बट इनकी स्पिरिट नहीं होती, जो मरते हैं इनकी स्पिरिट नहीं होती, वेटिंग रूम में होती है। ओके ओके। बट इनको क्या होना चाहिए, इनको क्या हासिल करना चाहिए? सोल। सोल को लेते हैं, फिर बड़ा होते हैं, सोल को लेके, प्राण लेके बड़े होते हैं। ओके ओके ओके। और ये तो बहुत डीप है, अगर इसकी तरफ और स्टडी करेंगे आई थिंक बहुत डीप है ये चीज, क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों का जो परमेश्वर के लोगों का लहू बहाया गया, वो भी इन्हीं के थ्रू कनेक्ट होके आज भी कई पास्टर्स लोग जो मरते हैं, जो इनका लहू बहता है, वो पवित्र परमेश्वर के द्वारा पवित्र किया गया, फिर ये उस सोल के द्वारा वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वही है क्या ये चीज? सोल्स को स्ट्रांग करते हैं ये लोग। इसलिए इल्यूमिनेटी जो कहता है ना कि आप अपने आप सोल को डोनेट करो, लेके आइए स्टडी को, ताकि हम लोग भी समझ सके और डीप। अभी ये तो मतलब ये तो जुड़ रहा है हम आत्मिक मेरे मतलब पास से। मेरे हाँ, पास हाँ, अभी भी बहुत खजाना है। मतलब टाइम। मेरा बाइबल में पीएचडी है। आप मुझे बताओ कुछ भी, मैं आपको झट से उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीजों का लिया है मेरे बॉडी के अंदर, मेरे जीवन के अंदर। यस यस यस। राइट। सो मरीन स्पिरिट वहां पे जिंदा थी, इसलिए उन्होंने पापों को दर्शाया वहां पे जहाँ पे उसको होना चाहिए था। ये जायंट्स कहाँ पे आए? जायंट्स वापस से दोबारा से क्यों आए? किसके वजह से आए? किस लिए आए? फिर से स्वर्गदूत आए, किया, बच्चे पैदा हुए, उसके बाद में उसे जो कहा गया नेफिलिम, जायंट्स कहने लगे। फिर जायंट्स उसमें से निकला कौन? गोलियात। फिर परमेश्वर ने दोबारा से अपने बेटे को खड़ा किया, उसको ऑनाइंट किया, उसको ब्लेस किया और उसके खत्म किया। छोटे एज का बच्चा इतने बड़े जायंट को मार सकता है बाय ऑनाइंटिंग बहुत कंपल्सरी। ऑनाइंटिंग में जो सामर्थ्य वो किसी में नहीं। यस ऑनाइंटिंग जब आप रिसीव करते हैं, उसे एक्टिव करना, उसे मेंटेन करना आना चाहिए, तभी यस। आपकी ऑनाइंटिंग लेवल बढ़ जाती है, कम नहीं होती। ऑनाइंटिंग मेंटेन होना चाहिए। पास्टर ने ऑनाइंट किया, आज ऑनलाइन कर रहे हो, अरे मैं अभिषिक्त हूँ, और किसी गर्लफ्रेंड ने कॉल किया, चलो कैफे में, चलो पिज्जा खाने। कहाँ पे गई ऑनलाइन टीम? कहाँ पे गया वो कॉल? बोले परमेश्वर को, बोल परमेश्वर जरा रुक, मेरे पत्नी का फोन आ रहा है, उसे अटेंड करने दे, नहीं तो खाना नहीं खिलाएगी बेचारी। ऐसा नियंत्रण चेंज करने वाला शैतान, उसे मालूम है बेटा कहाँ पे गिरने वाला है, इसको फंसाना कहाँ पे, उसको मालूम है। ऑनेंटी खाता है, ब्लेसिंग्स खाता है, ग्रेस को छोड़ता है शैतान। समझ रहे? यस यस। दैट्स व्हाई ऑनेंटी को मेंटेन करना है, इस चीजों से आजाद होना है आपको। यस। अपने घर को पहले ऑनलाइन करना है, फिर आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। इसको आपको कल कैरी ऑन कीजिए और डीपली जाके, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है ऐसा लग रहा है। क्या डीप। तो स्पिरिचुअल वेलफेयर है इसमें, जो रेलम है बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। जिसको समझा वही समझा, जिसको नहीं समझा वो सिर से डायरेक्टली जा जाता है। बहुत ही खतरनाक। फाइट बढ़ गई है। आपका दिमाग खुल गया है। मेरा तो खुल गया, मुझे समझ आ रहा है कि वेयर वी मिसिंग द लिंक्स, वेयर वी Why you मिसिंग। missing your anointing? Why you are missing your grace? Why you are missing your prayer life? Why you are missing your prayer answers? इसमें आज सब कुछ खुलासा मैंने दे दिया, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सिस्टर फ्लेविया, Yes, yes, I'm online.
Are you shocked by the teaching? Yes, I'm again reading whatever scriptures you told. Yeah, exactly, sister. And whatever sister I have said to you, just mark it on your calendar or on your notes ये- and just ये- start reading. आज का जो टॉपिक है यही सब मिसिंग लिंक्स है हमारे लाइफ में. आज यही तो मिसिंग है सिस्टर. और मुझे आई डोंट नो, जस्ट मैंने बोला कि इसके बारे में आज सिखाता हूँ. बट यू नो इतना डीप हुआ ये टीचिंग, तो मुझे भी मालूम नहीं था कि बहुत ही डीप होगा ये. अभी बहुत कुछ है जो जानकारी चाहिए, और बहुत ही है, बहुत ही धन, शायद बहुत लोगों ने मिस किया इसको, बहुत पास्टर जोएल इन्होंने भी मिस किया, सभी ने मिस किया. क्योंकि वो सबके लिए जरूरी है. आई थिंक और वो उनके लाइफ में चल रहा है. बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आंसर्स क्यों नहीं पा रहे हैं, हमारे प्रेयर के आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, डिले हो रहा है सब कुछ. अभी क्यों? एक ही बार होती है. यस अगली यस. बार नहीं होगी टीचिंग. जिन्होंने मिस किया वो मिस किए, और जिन्होंने टीचिंग लिया उन्होंने टीचिंग लिया. Those who miss the teaching ना, उन्हें सब कुछ मिस किया, पूरा बाइबल मिस किया. इस स्पिरिचुअल वारफेयर के बारे में, स्पिरिचुअल रिलेम के बारे में जिन्होंने जाना वही स्ट्रांग हो जाए. फ्रॉम द जेनेसिस, फ्रॉम द रेवलेशन, सब जेनेसिस रेवलेशन वही है, उसी में घूम रहा है सब ऐसे ऐसे. उसी में घूम रहा है सब कुछ. जितना भी जेनेसिस में काम, जेनेसिस से पहले जो भी खुदा ने रचा था, प्लान किया था, सब कुछ वहां से स्टार्ट होके प्रकटीकरण रेवलेशन से सब कुछ मेल मिलाप है. मेल मिलाप. यस यस. हालेलुया. बट मैं यही शब्द को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे कितना मोहब्बत रखता. इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने अपना इकलौता एक पुत्र हमारे लिए दिया है, हमारा नाश न हो परंतु सर्वकालिक जीवन प्राप्त होने को, उसके लिए. पर आज मनुष्य कौन सी स्थिति में है, कौन से पापों को वो कर रहा है, कौन से व्यभिचारों को वो कर रहा है, कौन से गलत कामों को वो कर रहा है, कौन से गॉसिपिंग गैंग में घुस रहा है. परमेश्वर ने कहा है अगर गॉसिपिंग चल रही है, पर अगर तू गॉसिपिंग नहीं कर रहा पर तू उनके लाइन में बैठा, तो इसका मतलब यही है कि तू भी गॉसिपिंग करने में से एक है. परमेश्वर खुद बताता. हालेलुया. हमें हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारा देखना और हमारा पीना, ये भी आशीर्वादित का कारण होना चाहिए, ये भी अनॉइंटेड का काम होना चाहिए. एग्जैक्टली. यस ब्रो. So this is what spiritual realm called. यस यस. बहुत ही खतरनाक था आज का मंजर. यू नो, इमेजिन करना स्टार्ट कर. इमेजिन कोई बोल रहा है तो उसको इमेजिन करना. अरे ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा. इमेजिन करना. जो लोग इमेजिन करते ना उनको एग्जैक्टली पता चलता है क्या ठीक है, क्या रहस्य चल रहा है. वो स्वर्गदूत कैसे आए होंगे, कैसे माउंटेन होरेब के ऊपर उन्होंने प्रॉमिस को किया होगा, कमांडमेंट्स को किया होगा, बोला होगा कि जो भी कुछ चल रहा है परमेश्वर का नहीं. आजकल जी जी बोलिए 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 बोलिए. बोलिए बोलिए. नहीं, अभी हम लोग तो जो मैं वचन पढ़ रहा हूँ ना इन दिनों, तो मैं इमेज ही कर रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो मेरे को दिखाई दे. अभी जैसे आपने बोला कि एलिशा के टाइम पे ऐसा हुआ था कि स्वर्गदूत घोड़े, तो मैं जब वॉक करने जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ परमेश्वर तेरा स्वर्गदूत सचमुच मेरे साथ है क्या, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ. मुझे इमेज होता है कि कोई फ्लो कर रहा है मेरे आजू बाजू. यू नो, पास्टर जोएल आप जानते हैं पास्टर जोएल को. यस यस यस. इनकी स्पिरिचुअल रिलेम ये ओपन नहीं हो चुकी थी. इनको एक बार खुदावन की आत्मा ने मुझसे मिलाया. एक समथिंग अराउंड 1 महीना हो गया इनकी और मेरी मुलाकात हुई उस टाइम पे. यस. तो इन्होंने